नमस्कार। आज हम विलियम शेक्सपियर के मशहूर नाटक रोमियो और जूलियट के बिल्कुल शुरुआती हिस्सों को देख रहे हैं। हमारे पास है पात्रों की सूची, फिर वो प्रस्तावना यानी प्रोलॉग और पहले अंक का पहला दृश्य। तो चलिए देखते हैं कि ये शुरुआती अंश हमें कहानी के माहौल, किरदारों और उनके तनाव के बारे में क्या बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। और शुरुआत होती है पात्रों की लिस्ट से। इसमें साफ दिखता है कि दो मुख्य परिवार हैं, मॉन्टेग्यू जिनमें रोमियो है और कैपुलेट जिनसे जूलियट है। हाँ, और उनके अलावा भी कई अहम किरदार हैं, जैसे वेरोना के राजकुमार एस्किलस, रोमियो के दोस्त मर्क्यूशियो, बेनवोलियो और जूलियट का वो गुस्सैल चचेरा भाई टिबाल्ट। मंच है वेरोना शहर। बिल्कुल। और प्रस्तावना मतलब प्रोलॉग वो तो सीधे मुद्दे पर आती है। बताती है कि वेरोना में दो इज्जतदार परिवार हैं जिनके बीच कोई पुरानी रंजिश है और ये रंजिश अब नए झगड़ों को जन्म दे रही है। नागरिकों के हाथ खून से रंग रहे हैं, मतलब माहौल बहुत खराब है। सही कहा। और प्रस्तावना ये भी बता देती है कि इन्हीं दुश्मन परिवारों से एक बदकिस्मत प्रेमी युगल निकलेगा। हाँ, जिनकी दुखद मौत ही आखिरकार उनके परिवारों की दुश्मनी खत्म करेगी। ये तो कमाल है, मतलब शेक्सपियर ने हमें कहानी का अंत तो पहले ही बता दिया। हाँ, ये फॉरशैडोइंग बहुत दमदार है। इससे आगे जो भी होता है उस पर एक उदासी सी छाई रहती है। खैर, अब आते हैं पहले दृश्य पर। वेरोना की एक आम सी जगह। कैपुलेट परिवार के दो नौकर हैं, सैमसन और ग्रेगरी, और वो झगड़ा करने के मूड में लग रहे हैं। हाँ, और उनकी बातें सुनकर लगता है कि ये दुश्मनी कितनी नीचे तक फैली हुई है। ये सिर्फ लॉर्ड्स और लेडीज का झगड़ा नहीं है, नौकर भी उसी नफरत में जी रहे हैं। वो कहते हैं कि मॉन्टेग्यू का कोई भी आदमी या औरत मिले वो भिड़ जाएंगे। और यहीं पर वो अंगूठा दिखाने वाली बात आती है, सैमसन की। उस जमाने में ये एक तरह का अपमानजनक इशारा था, पर चालाकी ये थी कि वो सीधे सीधे झगड़ा शुरू करने जैसा नहीं माना जाता था, ताकि कानून की नजर में वो गलत न ठहरें। मतलब वो उकसारे थे। अच्छा, समझ गया। वो झगड़ा शुरू करना चाहते थे बिना पहली गलती किए। और फिर जैसे ही मॉन्टेग्यू के नौकर अब्राम और बाल्थाजार आते हैं, बस झगड़ा शुरू हो जाता है। हाँ, तलवारें निकल आती हैं। तभी मॉन्टेग्यू का भतीजा बेनवोलियो आता है। वो शांति बनाने की कोशिश करता है, कहता है तलवारें नीचे रखो। लेकिन शांति कहाँ। तभी एंट्री होती है कैपुलेट के भतीजे टिबाल्ट की, और वो तो बिल्कुल आग बबूला है। टिबाल्ट का रवैया एकदम उल्टा है। वो बेनवोलियो से कहता है, क्या तुम तलवार निकालकर शांति की बात करते हो? मुझे शांति शब्द से उतनी ही नफरत है जितनी नरक से, सारे मॉन्टेग्यू से और तुमसे। ये एक लाइन ही कैपुलेट परिवार के गुस्से और टिबाल्ट के लड़ाकू स्वभाव को जाहिर कर देती है। और फिर तो झगड़ा और बढ़ जाता है। आम लोग भी शामिल हो जाते हैं। फिर दोनों परिवारों के मुखिया भी आ जाते हैं, लॉर्ड कैपुलेट, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। वो भी लड़ने को तैयार। माहौल इतना बिगड़ जाता है कि वेरोना के शासक राजकुमार एस्किलस को खुद आना पड़ता है। और वो बहुत गुस्से में है। वो डांटते हैं दोनों परिवारों को, कहते हैं कि तुम्हारी लड़ाइयों ने 3 बार शहर की शांति भंग की है। और फिर वो चेतावनी देते हैं, अगर दोबारा ऐसा हुआ सड़कों पर तो सजा मौत होगी। ये बहुत बहुत गंभीर चेतावनी है। ये सिर्फ डांट नहीं है, ये कहानी में तनाव को और कई गुना बढ़ा देता है। अब हर झगड़े का अंजाम मौत हो सकता है। ये दिखाता है कि माहौल कितना खतरनाक है, जिसमें रोमियो और जूलियट का प्यार पनपेगा। नफरत और हिंसा हर तरफ है। तो झगड़ा शांत होने के बाद लेडी मॉन्टेग्यू पूछती हैं कि भाई रोमियो कहाँ है। बेनवोलियो बताता है कि उसने सुबह रोमियो को अकेले उदास घूमते देखा था शहर के बाहर। हाँ, और लॉर्ड मॉन्टेग्यू भी कहते हैं कि रोमियो आजकल बहुत दुखी रहता है, खुद को कमरे में बंद रखता है अंधेरा करके। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और फिर रोमियो आता है, बेनवोलियो से पूछता है कि क्या बात है, क्यों उदास हो। और तब पता चलता है कि रोमियो प्यार में है। हाँ, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। वो जूलियट के प्यार में नहीं है अभी। वो रोजलिन नाम की एक लड़की से प्यार करता है, जिसने पवित्र रहने की कसम खाई है और रोमियो का प्यार ठुकरा दिया है। अच्छा, तो हमारा हीरो कहानी की शुरुआत में किसी और के एक तरफा प्यार में दुखी है, और वो प्यार के बारे में बड़ी अजीब विरोधाभासी बातें करता है। ओ भारी हल्कापन, गंभीर मूर्खता टाइप की। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो कितना भावुक है। शायद प्यार के ख्याल से ही प्यार में है अभी। उसकी भाषा, जैसे प्यार भरी नफरत,
ये उसकी उलझन को दिखाती है। ये शायद उस सच्चे गहरे प्यार से बहुत अलग है जो उसे बाद में जूलियट से होगा। बेनवोलियो उसे सलाह देता है कि भाई रोजालिन को भूल जाओ, और भी लड़कियां हैं दुनिया में, उन्हें देखो। पर रोमियो कहता है कि नहीं, दूसरों की सुंदरता तो मुझे बस उसकी याद दिलाएगी कि वो कितनी खास है। हाँ, वो पूरी तरह डूबा हुआ है अपने इस शुरुआती, शायद कुछ हद तक नाटकीय दुख में। तो इन शुरुआती हिस्सों से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। वेरोना शहर है जहां दो परिवारों की पुरानी दुश्मनी नफरत की आग फैला रही है, नौकरों से लेकर मुखियाओं तक। राजकुमार ने मौत की सजा की धमकी दे दी है। माहौल बहुत तनावपूर्ण है। और हमारा हीरो रोमियो, वो इस नफरत के माहौल के बीच जूलियट से मिलने से पहले ही किसी और के लिए उदास बैठा है। हाँ, तो ये शुरुआती सेटअप है। अब यहां एक सवाल मन में आता है, जैसा आपने कहा कि प्रस्तावना अंत बता देती है हाँ, कि प्रेमियों की मौत से ही झगड़ा खत्म होगा। लेकिन सोचिए, अगर राजकुमार की धमकी वाकई काम कर जाती, अगर परिवार डर के मारे लड़ना बंद कर देते। दिलचस्प सवाल है। या फिर अगर रोमियो रोज़लिन के चक्कर में इतना न पड़ा होता, शायद वो उस पहले झगड़े में शामिल होता या कुछ और होता। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें कहानी को कहाँ ले जाती, ये सोचना ही शेक्सपियर की कहानी कहने की कला को दिखाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि किरदारों के चुनाव और हालात कैसे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। खैर, आगे बहुत कुछ है देखने को।